काले पानी की सज़ा, यानी कि ऐसी सज़ा जिसका नाम सुनते ही मुजरिम थर थर काँपने लगते थे और मन ही मन में ये मानने लगते थे कि भले ही मौत मिल जाए लेकिन काले पानी की सज़ा बिल्कुल ना मिले। तो दोस्तों, क्या थी ये काले पानी की सज़ा जिसने लोगों के मन में अपना कहर बना रखा है और आज भी जिसका नाम सुनते ही कोई भी शख्स घबराने लगता है? दोस्तों, ये सभी बातें आज की इस वाली वीडियो पे हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काले पानी की सज़ा आज़ादी से पहले हम भारतीयों पे हुए अंग्रेजों द्वारा जुल्म का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस वक्त देश में फांसी के बाद सबसे खतरनाक सज़ा यही थी, जिसको काटना लोगों के लिए मौत से भी बदतर हो गया था और कोई भी इंसान सपने में भी इस सज़ा को पाना नहीं चाहता था। दोस्तों, दरअसल काला पानी अंडमान एंड निकोबार में बसे सेलुलर जेल को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वो इस जेल में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर सकें। क्योंकि दोस्तों, सन 1857 में भारत के लोगों के अंदर क्रांति की आग जलने लगी थी। इसके बाद बहुत से भारतीय सामने आने लगे जो देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ऐसे में अंग्रेजों ने तंग आकर बहुत से लोगों की जानें लेना शुरू कर दी और उनमें से बहुत से लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। लेकिन दोस्तों, भारतीय कहाँ मानने वाले थे। एक बार उनके अंदर आज़ादी की जो ज्वाला जल गई थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इस वजह से लगातार लोगों ने आज़ादी के लिए अलग अलग तरह से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। इसीलिए अंग्रेज़ों को इतने सारे लोगों को एक जगह कैद रखने में दिक्कतें आ रही थी और इसीलिए सन 1896 में अंडमान एंड निकोबार में एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो कि सन 1906 में जाके तैयार हुआ, जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी। क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक कैदी दूसरे कैदी से कोई भी बातचीत कर पाए। क्योंकि दोस्तों, जब देशभक्त एक दूसरे से कोई भी बात करते थे तो वो आज़ाद होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, जो चीज़ अंग्रेजों को कतई पसंद नहीं थी। इसी वजह से इस जेल को बनाया गया था ताकि हर कैदी को अलग अलग रखा जा सके। और तो और दोस्तों, जेल को पानी के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था ताकि कोई कैदी अगर भागने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ा जाए। लेकिन अगर बात करें इस जेल के कैदियों के साथ व्यवहार की तो उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, इस जेल में कैदियों को बीड़ियों से बांधकर रखा जाता था। साथ ही उनसे कोलू द्वारा तेल भी पिलवाया जाता था, जिसमें अगर उनसे थोड़ी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांधकर मारने में भी अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कैद से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़ने के बाद कैदियों को दी जाने वाली सजा के डर से कुछ कैदियों ने तो आत्महत्या ही कर ली और बाकी कैदियों को काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया और अंत में उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, उस जेल में कैदियों के साथ इसी तरह का बुरा बर्ताव कैदियों के साथ हमेशा होता था, जिस चीज से तंग आकर सन 1933 में यहाँ के कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल कर दी और इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुँह में जबरदस्ती खाना ठूंसा और अगर कोई कैदी ना खाए तो उन्हें काफी मारा पीटा भी गया और इन्हीं सब वजहों से कई सारी कैदियों की तो जान भी चली गई। और दोस्तों, फिर आया साल 1942, जिसमें जापान ने अंग्रेजों पे हमला करके अंडमान एंड निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिशर्स को उन्हीं के बनाए हुए जेल में कैद करके रख दिया। जबकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को उस जेल से निकाल लिया गया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद अंग्रेज़ों ने फिर से अंडमान एंड निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, अंत में साल 1947 में भारत ने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त कर ली। उसके बाद इस खौफ से भरी हुई जेल को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब कोई भी यहाँ पर जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों की उस समय की हालत के बारे में जान सकता है, जो कि इस जेल में साफ साफ नजर आती है। और तो और इस जेल में एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे, अन्य चीजें रखी हुई हैं, जिसे देखकर कोई भी ये समझ सकता है कि अंग्रेज ने इस जेल पर भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए होंगे। साथ ही इस जेल में शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें भी बनी हैं। और दोस्तों, अंत में हम उन वीर भारतीयों को सलाम करते हैं जो लगातार आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्हीं की वजह से आज हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।